आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्डियक मसल। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट ऑन प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्डियक मसल 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कार्डियक मसल के पास 4 प्रॉपर्टीज़ होती है। फर्स्ट है एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी क्या होता है? जब हम लिविंग टिश्यू को, जैसे लिविंग टिश्यू है, उस पर हम स्टिमुलस देंगे तो वो स्टिमुलस के मतलब जो भी स्टिमुलस देंगे उसके लिए वो रिस्पॉन्स करता है, तो वो होती है एक्साइटेबिलिटी। तो एबिलिटी ऑफ लिविंग टिश्यू टू गिव रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। जब भी हम लिविंग टिश्यू को स्टिमुलस, जैसे स्टिमुलस दिए तो उसके लिए रिस्पॉन्स करना, ये होती है हमारी एक्साइटेबिलिटी। इन ऑल टिश्यूज़, हमारे लिविंग बॉडी के ऑल टिश्यूज़ में पहले क्या होता है, जब हम स्टिमुलस देंगे तो इनिशियली क्या होएगा, स्टिमुलस देंगे तो हम इलेक्ट्रिकल चेंजेस होगी, या तो फिर उसको इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिकल चेंजेस होगी तो उसकी वजह से क्या होएगा, हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होएगा, और वो एक्शन पोटेंशियल से क्या होएगा, हमारा मैकेनिकल चेंजेस होएगी, मैकेनिकल एक्टिविटी होएगी और हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट होएगा। तो यही लिखा हुआ है इसमें कि इन ऑल टिश्यूज़, हमारे ऑल टिश्यूज़ में, इन ऑल टिश्यूज़ इनिशियल रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है इन द फॉर्म ऑफ एक्शन पोटेंशियल, फिर इट इज़ फॉलोड बाय मैकेनिकल एक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, सिक्रेशन एक्सेट्रा। अब रिदमिसिटी क्या होती है? रिदमिसिटी होती है एबिलिटी ऑफ टिश्यू, मतलब जो टिश्यू की एबिलिटी होती है कि वो खुद इम्पल्स अपना जनरेट करना इन रेगुलर मैनर में अपने खुद का इम्पल्स जनरेट करना। तो एबिलिटी ऑफ टिश्यू टू प्रोड्यूस इट्स ओन इम्पल्सेस रेगुलरली मैनर में, तो ये किस में होता है? सिर्फ हार्ट के टिश्यूज़ में होते हैं हमारे। इसको ऑल्सो कॉल्ड ऑटोरिदमिसिटी भी बोल सकते हैं। ये हमारे सिर्फ हार्ट के पास होते हैं। जैसे अब हम स्केलेटल मसल देख लिया, अगर उसमें कॉन्ट्रैक्शन हमें करवाना है तो पहले इम्पल्स ब्रेन में जाएगा, फिर वो स्पाइन में जाएगा, तो स्पाइन नर्व के थ्रू हमारा कॉन्ट्रैक्शन, हमारे मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा। बट हमारे हार्ट में कैसा है, वो हमेशा अपना हार्ट बीट होता रहता है, कॉन्ट्रैक्ट, सिस्टोल, डायस्टोल होता रहता है, क्योंकि उसके पास खुद की अपना और रिदमिसिटी होती है, रिदमिसिटी प्रॉपर्टी होती है कि जो अपना इम्पल्स खुद रेगुलरली मैनर में वो अपना जनरेट करता है, जिसकी वजह से अपना हार्ट बीट धक धक होता रहता है हमेशा। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ रिदमिसिटी इज प्रेजेंट इन ऑल टिश्यू ऑफ द हार्ट। हमारे टिश्यू के सब, हार्ट के टिश्यू में सब में ये प्रॉपर्टी ऑफ रिदमिसिटी प्रेजेंट होती है। अब ये इम्पल्सेस कहाँ से रहे हार्ट के पास, उसके कुछ स्ट्रक्चर होगा जो इम्पल्स हमारा भेजता होगा, करता होगा। तो हार्ट हैज़ अ स्पेशलाइज एक्सट्राइटरी स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलते हैं, पेसमेकर बोलते हैं, विच डिस्चार्ज ऑफ इम्पल्सेस, मतलब वो इम्पल्सेस डिस्चार्ज करता है, फटाफट इम्पल्सेस डिस्चार्ज करता है वो फ्रॉम हेयर। जो इम्पल्सेस यहाँ से इम्पल्स, ये हार्ट हो गया, एक जगह से इम्पल्सेस यहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है, तो वो डिस्चार्ज जो भी इम्पल्सेस होता है वो और द पार्ट्स में भी सेपरेट होता है थ्रू द specialized conductive system. From here the impulses spread through the other parts through the specialized conductive system. जो फिर इसमें पेसमेकर क्या है, पेसमेकर जो है प्रोड्यूस करता है इम्पल्सेस फॉर हार्ट बीट। तो ये पेसमेकर इज़ अ साइनो एट्रियल नोड है जो कि सिचुएटेड होता है हमारे अपर पार्ट ऑफ द राइट एट्रियम। पेसमेकर जैसे हमने देखी कि इम्पल्स जनरेट करता है फॉर हार्ट बीट रेगुलर मैनर में, और पेसमेकर इज़ अ साइनो एट्रियल, ऐसे नोड भी बोलते हैं इसको, ऐसे नोड है जो कि सिचुएट होएगा राइट एट्रियम में। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये राइट एट्रियम है, यहाँ पे सिचुएटेड होता है, ये हमारा ऐसे नोड है, सिचुएटेड होता है राइट एट्रियम में। और हेयर द इम्पल्सेस स्प्रेड, जब यहाँ से इम्पल्सेस स्प्रेड होगा अदर पार्ट्स थ्रू द स्पेशलाइज्ड कंडक्टिव सिस्टम। वो जैसे राइट एट्रियम में यहाँ पे ऐसे नोड था, राइट एट्रियम के यहाँ पे ऐसे नोड प्रेजेंट था, यहाँ से जब वो इम्पल्स जनरेट करेगा तो अदर पार्ट्स ऑफ द हार्ट के अदर पार्ट्स में भी वो सब मतलब स्प्रेड होएगा थ्रू द कंडक्टिव सिस्टम उसके पास होता है, उसके थ्रू। अदर पार्ट्स ऑफ द हार्ट सच एज अ एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, एवी भी बोलते हैं इसको, एवी नोड, एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स ऑल्सो क्या करते हैं, जनरेट द इम्पल्स एंड फंक्शन एज अ पेसमेकर। ये और द पार्ट जो भी हार्ट के अदर पार्ट्स होते हैं, जैसे एवी नोड हो गया, एट्रिया, वेंट्रिकल, ये भी हमारा इम्पल्स जनरेट करते हैं और फंक्शन करते हैं पेसमेकर की तरह। बट फिर भी स्टिल ऐसे नोड इज कॉल्ड द पेसमेकर, क्योंकि जो ऐसे नोड को ही पेसमेकर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो रेट ऑफ जनरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ इम्पल्स होता है ना, वो बहुत हाई होता है ऐसे नोड में देन द अदर पार्ट्स। ये कितना होता है ऐसे नोड के पास, 70 to 80 पर मिनट होता है। अब कंडक्टिविटी क्या होती है, जैसे अब इम्पल्स जनरेट हुआ, इम्पल्स जनरेट होने के बाद अदर पार्ट्स ऑफ द हार्ट में जाता है, किसके थ्रू, कंडक्टिविटी के इसके पास कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी होता है, उसके थ्रू सब पार्ट्स में भी जाता है। तो कंडक्टिविटी क्या, कंडक्टिविटी सिस्टम थ्रू विच
इम्पल्सेस फ्रॉम SA नोड आर ट्रांसमिटेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द हार्ट। अब ये फॉर्म कैसे होता है? फॉर्म बाय द मॉडिफाइड कार्डियक मसल फाइबर। जो कंडक्टिविटी सिस्टम होती है फॉर्म बाय होती है कार्डियक मसल फाइबर के थ्रू। कंपोनेंट कौन कौन से कंडक्टिव सिस्टम के? AV नोड है, बंडल ऑफ हिज, राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस है और परकिंजी फाइबर है। देखिए जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये है, यहाँ से SA नोड ने इम्पल्स जनरेट किया, फिर यहाँ से ये AV नोड में गए, ये AV नोड है हमारा, ये AV नोड यहाँ पे देख सकते हैं। फिर वो AV नोड क्या करेगा? ये AV नोड जाएगा, इम्पल्स इसको भेजेगा बंडल ऑफ हिज को, फिर बंडल ऑफ हिज ये यहाँ से राइट, ये लेफ्ट बंडल ब्रांच बना लेंगे, राइट बंडल ब्रांच बना लेंगे, और इससे भी ब्रांचेस निकलती है जिसको परकिंजी फाइबर बोलते हैं। तो यही बोल रहा है कि यहाँ से इम्पल्सेस जनरेट हुई, फिर ये AV नोड में आई और स्प्रेड की पूरे हार्ट के पार्ट्स में। ये कंडक्टिव सिस्टम के थ्रू ये इम्पल्स पूरे हार्ट के अदर पार्ट्स में भी स्प्रेड हो गई, सब में पहुँच गई। किसके थ्रू? क्योंकि इसके पास एक कंडक्टिविटी सिस्टम होती है, उसके थ्रू। अब हमारा फोर्थ प्रॉपर्टीज़ क्या है? कॉन्ट्रैक्टिलिटी। जैसे अब इम्पल्स जनरेट हो गई, कंडक्टिविटी के थ्रू सबके पास पहुंच गई। अब पहुंचने के बाद जब वो रिसीव कर लेता है स्टिमुलस को, तो वो क्या? कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो एबिलिटी ऑफ टिश्यू टू शॉर्टन इन लेंथ और कॉन्ट्रैक्शन आफ्टर द रिसीविंग अ स्टिमुलस। अब ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है, इसके भी 4 फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे हम इसमें देख सकते हैं। फर्स्ट है ऑल और नन लॉ। ये लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? जब हम किसी भी मसल्स टिश्यू को स्टिमुलस देंगे ना, तो वो क्या करेगा? या तो फिर वो मैक्सिमम रिस्पॉन्स देगा, या तो वो बिल्कुल ही रिस्पॉन्स नहीं देगा, बिल्कुल मतलब कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देगा। तो इसके क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू ऑल और नन लॉ, व्हेन द स्टिमुलस इज अप्लाइड वॉट एवर मे बी द स्ट्रेंथ, द होल कार्डियक मसल गिव मैक्सिमम रिस्पॉन्स, या तो नॉट गिवन एनी रिस्पॉन्स एट ऑल। या तो और जब स्टिमुलस हम बिलो द थ्रेशोल्ड लेवल देंगे ना, तो क्या आएगा? इफ़ द स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस इज नॉट एडवोकेट, मतलब सफिशिएंट स्टिमुलस नहीं रहेगा, बिलो द अगर थ्रेशोल्ड लेवल लेंगे तो ये सफिशिएंट स्टिमुलस नहीं होता, इसके तो क्या होएगा? मसल कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा। ये था हमारा ऑल और नल। इसमें मेन पॉइंट यही है कि अगर आप स्टिमुलस देंगे तो या तो वो मैक्सिमम रिस्पॉन्स देगा कार्डियक मसल, या तो रिस्पॉन्स देगा ही नहीं, नॉट गिवन और रिस्पॉन्स एट ऑल। और अगर बिलो द थ्रेशोल्ड लेवल पे देंगे तो भी मसल हमारा डज नॉट गिव एनी रिस्पॉन्स। अब दूसरा कौन सा फिनोमिना है? स्टेयरकेस फिनोमिना। जैसे ऑल और नन लॉ हम इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। ऑल और नन लॉ, जैसे हमने स्टिमुलस दिया, या तो उसने रिस्पॉन्स दिया, मतलब मैक्सिमम रिस्पॉन्स दिया, या तो फिर रिस्पॉन्स दिया ही नहीं। इसमें भी देख सकते हैं, या तो वो रिस्पॉन्स दिया, या तो रिस्पॉन्स बिल्कुल दिया ही नहीं, मतलब रिस्पॉन्स दिया ही नहीं एट ऑल। अब दूसरा है हमारा स्टेयरकेस फिनोमिना। स्टेयरकेस फिनोमिना जैसे हम ये देखते हैं, व्हेन द वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट ऑफ फ्रॉग, मतलब एक्सपेरिमेंट किया गया था फ्रॉग के हार्ट पे। तो व्हेन द वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट ऑफ फ्रॉग इज स्टिमुलेटेड एट शॉर्ट इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड। जब हम हार्ट ऑफ फ्रॉग का हार्ट हो गया, उस पर हमने स्टिमुलस दिया, ये मतलब समझ लो ये फ्रॉग का हार्ट हो गया, उसको हमने स्टिमुलस दिया, उसके वेंट्रिकल वाले पार्ट पे स्टिमुलस दिया एट शॉर्ट इंटरवल, मतलब दो सेकेंड के बीच में, 2 सेकेंड के इंटरवल में उसको स्टिमुलस दिया विथ इक्वल स्ट्रेंथ में, मतलब स्ट्रेंथ को चेंज नहीं किया, स्ट्रेंथ में कोई चेंजेस नहीं किए। अगर 10 फोर्स लगा के दे रहे तो उतना 10 के फोर्स में ही देंगे। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज इंक्रीजेज, जब हम उसको स्ट्रेंथ देंगे ना विदाउट चेंज किए, तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन होगा ना वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ होएगा। फर्स्ट फ्यू के लिए थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा ग्रेजुअली, ऐसे फर्स्ट फ्यू ऐसे इंक्रीज़ होगा ग्रेजुअली, देन वो क्या रिमेन सेम हो जाएगा और कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, 2 सेकेंड के इंटरवल में उसको देंगे, हम स्टिमुलस देंगे विदाउट चेंजिंग द स्ट्रेंथ, तो क्या ग्रेजुअली इंक्रीज़ होएगा, फिर वो रिमेन कांस्टेंट हो जाएगा, उसके बाद वो इंक्रीज़ नहीं होगा। ये था हमारा स्टेयरकेस फिनोमिना। फिर थर्ड है हमारा समशन ऑफ सब मिनिमल स्टिमुलाई। व्हेन अ स्टिमुलस विद सब मिनिमल स्ट्रेंथ इज अप्लाइड, हार्ट डज नॉट शो एनी रिस्पॉन्स, मतलब जब हम हार्ट को स्टिमुलस देंगे सब मिनिमल स्ट्रेंथ से, तो हमारा हार्ट डज शो नहीं करेगा रिस्पॉन्स। बट हम क्या करेंगे? व्हेन फ्यू स्टिमुलाई विथ सेम सब मिनिमल स्ट्रेंथ, मतलब वही सब मिनिमल स्ट्रेंथ का 2-3 हम लोग स्टिमुलाई दे दिए 2-3 बार, तो क्या होएगा? अप्लाइड करेंगे हार्ट पे तो वो रिस्पॉन्स शो करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इससे क्या होएगा? ड्यू टू द समेशन, जो भी हम 2-3 स्टिमुलाई दिए ना, उसका प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे और वो 7, तो उसके वजह से क्या होएगा? समेशन ऑफ स्टिमुलाई की वजह से हमारा हार्ट रिस्पॉन्स करेगा। अब फोर्थ प्रॉपर्टी है इसका रेफ्रैक्टरी पीरियड।
रेफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है? रेफ्रैक्टरी पीरियड इज पीरियड एट विच मसल डज नॉट शो एनी रिस्पॉन्स, मतलब मसल कोई भी रिस्पॉन्स शो नहीं करता है ये वाले रेफ्रैक्टरी पीरियड में। इट इज़ बिकॉज इज़ ऑलरेडी वन एक्शन, मतलब ये क्योंकि ये शो जैसे ये हो गया हमारा ये मसल, तो ये रिफ्रैक्टिव पीरियड ये होता है कि जब भी हम रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है कि उसमें मसल कोई भी रिस्पॉन्स शो नहीं करता, क्योंकि ये पहले ही एक एक्शन पोटेंशियल में, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट पहले ही एक एक्शन पोटेंशियल में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अगर इसमें हम कोई भी स्टिमुलस देंगे इस टाइम पे तो वो कोई भी रिस्पॉन्स शो नहीं करेगा। तो ये दो टाइप के होते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है वो क्या होता है? ये पीरियड होता है ड्यूरिंग विच मसल डज नॉट शो एनी रिस्पॉन्स, मतलब मसल कोई भी रिस्पॉन्स शो नहीं करता, भले आप कितने भी स्ट्रेंथ का, बहुत मैक्सिमम स्ट्रेंथ का भी स्टिमुला दे दोगे फिर भी ये क्या करेगा? रिस्पॉन्स नहीं करेगा। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या होता है कि पीरियड ड्यूरिंग विच मसल शो सम रिस्पॉन्स, थोड़ा सा वो रिस्पॉन्स कर देता है इफ़ द स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस इज इंक्रीजेस टू मैक्सिमम, अगर ज़्यादा मैक्सिमम का स्टिमुलस होगा तो वो थोड़ा सा रिस्पॉन्स कर देता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड में। अभी जो रिफ्रैक्टिव पीरियड इन स्केलेटल मसल कितना होता है? अबाउट 0.01 सेकेंड, और रिफ्रैक्टिव पीरियड इन कार्डियक मसल अबाउट 0.53 सेकेंड होता है। कार्डियक मसल में ये रिफ्रैक्टिव पीरियड ज़्यादा होता है, तो इसका क्या 3 एडवांटेज होते हैं। लॉन्ग रिफ्रैक्टिव पीरियड इन कार्डियक मसल 3, मतलब उसके सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंट बोलते हैं या एडवांटेज है हमारे, इसकी वजह से क्या होता है? नो समोशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है हमारा कार्डियक मसल लॉन्ग रिफ्रैक्टिव पीरियड की वजह से, कभी वो फटीग नहीं होता, उसमें कोई टिटनेस नहीं होता। ये था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डियक मसल।